हेलो गाइस, इट्स मी सोनाली पालीवाल फ्रॉम यादवेन स्मार्ट क्लासेस। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि जो आपका सिलेबस है बायोलॉजी का कंपटीशन के लिए वो हम किस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहे हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसका मतलब होता है कि किस तरीके से इस धरती पे पाए जाने वाले जीव जंतुओं को हम छोटे छोटे डिवीजन्स में, छोटी छोटी क्लासेस में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, सो उनको देखते हैं। सेकेंड हमारा है द सेल। द सेल का मतलब होता है कोशिका। कोशिका एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसी थिंग है जो कि हमारी बॉडी में पाई जाती है। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबकी बॉडी में पाई जाती है। और इसका काम क्या है कि जितने भी हम काम करते हैं, जो भी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सेल से ही मिलकर बना हुआ है और वो सारे अलग अलग तरीके के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 3 है टिश्यूज़। टिश्यूज़ का मतलब होता है जब भी एक तरीके के सेल्स आपस में जुड़ते हैं और एक ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं तो उससे एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टिश्यू एक पर्टिकुलर तरीके का ही फंक्शन परफॉर्म करता है और हमारी बॉडी में कईयों तरीके के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्लांट एनाटमी। प्लांट एनाटमी का मतलब होता है कि हम प्लांट के अंदर, एक पौधा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जा रही है। एनाटमी का मतलब होता है कि किस तरीके से प्लांट के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स क्या क्या फंक्शन करते हैं, वो हमें सब पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट्स। यानी कि किस तरीके से जो एक प्लांट की जड़ें होती हैं, एक पौधे की जो जड़ें होती हैं, वो किस तरीके से चीज़ों का एब्जॉर्प्शन करती हैं। जैसे कि हमें पता है एक प्लांट वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है अपनी रूट्स से, है ना। तो नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, जिसका नाम है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन को मैं आपको थोड़ा सा एलैबोरेट करके समझाती हूँ कि प्रोसेस क्या है। जब भी एक पौधा क्या करता है, रूट्स की हेल्प से पानी को लेता है, मिनरल्स को लेता है, अपटेक करता है उनका। ठीक है, तो क्या होता है कि मान लो रूट्स तो अपटेक किए जा रही है। एक टाइम तक तो प्लांट में उसकी ज़रूरत है, लेकिन एक टाइम भी तो ऐसा आता है कि जब भैया प्लांट में उस पानी की ज़रूरत थोड़ी कम हो गई है, अब क्या है, स्टोरेज कर लो। मान लो स्टोरेज भी हो गया लेकिन फिर भी अपटेक चल रहा है, तो उस वक्त क्या होगा कि प्लांट में जो लीव्स पाई जाते हैं उनमें पाए जाते हैं स्टोमेटाज। स्टोमेटाज क्या करते हैं, अपने जो उनकी ओपनिंग होती है उसको ओपन करते हैं। दो तरीके की कंडीशन होती है स्टोमेटा के पास, ओपनिंग वाली और क्लोजिंग वाली, है ना। तो जब स्टोमेटा ओपन होता है तो उस कंडीशन में क्या करता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देता है। ठीक है, तो जो रिलीज़ करने वाली जो प्रोसेस चल रही है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ रिलीज्ड बाय द स्टोमेटा, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। हिंदी में बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है कि किस तरीके से जो प्लांट की लीव्स होती हैं वो किन किन मटेरियल्स हमें पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन 4 चीज़ों का यूज़ करके कोई भी प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा 8 चैप्टर है रेस्पिरेशन एंड प्लांट। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से हम सांस लेते हैं, और सांस लेने का मतलब केवल इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। हम प्लांट जो होता है वो 2 तरीके की रिएक्शन करता है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो दोनों ही जब प्रोसेसेस होती हैं तो गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं। यानी कि लाइट रिएक्शन में जो प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, जबकि डार्क रिएक्शन में प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। ठीक है, जैसा कि एक ह्यूमन या एक एनिमल परफॉर्म करता है। तो रेस्पिरेशन को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। 9th चैप्टर है हमारा द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा तंत्र हमारी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में जो कि क्या कर रहा है कि चीज़ों को सर्कुलेट यानी कि रोटेट कराने का काम कर रहा है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। जिस तरीके से हमारी बॉडी में ब्लड पाया जाता है, तो मेन जो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम परफॉर्म कर रहा है वो ब्लड परफॉर्म कर रहा है, लिम्फ परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेशन एंड प्लांट हमने पढ़ लिया, तो जाहिर सी बात है ये जो चैप्टर है वो ह्यूमन बींग्स के लिए है, एनिमल्स के लिए है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम ह्यूमन बींग और एनिमल में जो पाया जाने वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब फर्दर इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर 11 की, जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन।
अब न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन फिर आया है। क्या मतलब है इसका कि हम न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि किस तरीके से हम न्यूट्रिएंट्स यानी कि खाने को प्राप्त करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज न्यूट्रिशन, यानी कि वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिससे हम खाना प्राप्त करते हैं उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, अब हमने खाना प्राप्त कर लिया, जाहिर सी बात है खाना खा लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वैसे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऐसी उससे एनर्जी मिल जाएगी। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। इसीलिए यहाँ पे इन दोनों को साथ में नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 12 है एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से रिमूव आउट करते हैं। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट मटेरियल आउट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम है, क्या क्या ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो सब। ठीक है, नेक्स्ट 13th चैप्टर की बात करते हैं। 13th चैप्टर है हमारा नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में हम अपने ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, ये इन सब के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से हम किसी भी सेंसेशन को, किसी भी स्टिमुलस को, किसी भी जो चीज़ें हमें एनवायरनमेंट से मिलती हैं, हम किसी भी सेंसेशन को किस तरीके से पहचान पाते हैं, तो वो हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर बात आई है सेंसेशन की, तो सेंसेशन का काम करते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स। तो आप लोगों में से कितनों को पता है कि सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं? हाँ भाई, 5 होते हैं। कौन कौन से? ईयर, आइज़, नोज़, टंग एंड स्किन। ठीक है, नहीं पता है तो याद कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 14th चैप्टर की, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू एक पेरेंट, यानी कि इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे प्रोड्यूस करते हैं जो कि उनके जैसे दिखते हैं, यानी कि सिमिलर वंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। तो चैप्टर नंबर 15 है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हमारा हार्मोन्स से रिलेटेड है। ग्लैंड्स पढ़ी होंगी आपने कभी अगर, तो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड, 3 तरीके की ग्लैंड होती हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में अपन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से हार्मोन्स वो पर्टिकुलरली सिक्रीट करती हैं और उन हार्मोन्स का क्या फंक्शन है, कहाँ पर फंक्शन है, ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 16 की, जिसका नाम है मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम्स में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे मसल्स के बारे में। अब मसल्स भी फर्दर क्लासिफाइड हैं, उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 17 स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम की जब बात होती है तो जाहिर सी बात है कि हम बोन्स की बात कर रहे हैं, और हमारी बोन्स कितनी होती है एक ह्यूमन बीइंग में? यस, 206। ठीक है, तो उन 206 बोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ किस तरीके का अरेंजमेंट होता है और हमारा स्केलेटल सिस्टम वर्क किस तरीके से करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम ह्यूमन डिजीज़ की। जाहिर सी बात है, आजकल हम देख ही रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में नए नए वायरसेस, बैक्टीरियाज आ रहे हैं। तो किस तरीके से एक ह्यूमन किसी भी बीमारी से इन्फेक्टेड होता है और कौन कौन सी बीमारियाँ उसको अफेक्ट कर सकती हैं, उन सभी के बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर में। हम लेकिन कॉमन डिजीज़ के बारे में देखेंगे, सारी डिजीज़ के बारे में ब्रीफली डिस्कस नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 19 की, जिसका नाम है मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। तो अभी जब मैंने रेस्पिरेशन एंड प्लांट से पहले ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट की बात की थी, तो वहाँ पे बताया था कि प्लांट वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है और वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी ट्रांसपोर्टेड होते हैं। तो मिनरल्स की वहाँ पे बात की थी, वही मिनरल्स यहाँ पे आ रहे हैं। मिनरल्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत ट्रेसेस अमाउंट में लिए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में लिए जाते हैं, लेकिन उनका जो इफेक्ट होता है वो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सेम वाइटामिन्स भी हैं, पढ़े होंगे A, D, E, K, है ना। तो ये सारे वाइटामिन्स होते हैं और भी तरीके के होते हैं, उन सबको डिटेल में पढ़ेंगे फ्लो चार्ट की रिप्रेजेंटेशन से आगे। लेकिन यहाँ पे इनको भी हम ट्रेसेस अमाउंट में ही लेते हैं और इनका हमारी बॉडी पे बहुत इफेक्ट होता है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ही। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 20 है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब हम सभी जानते हैं, हमारी जनसंख्या, किस तरीके से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा 21 क्विक रिवीजन बिफोर एग्जामिनेशन। तो इसमें हम इन सब चीज़ों के बारे में एक रिवीजन देखेंगे। थैंक यू सो मच।